गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 6 मई का करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे देखेंगे हम। 6 मई का। और डेली हमारे चैनल पे आप करंट अफेयर्स चेक कर सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस चल रहा है और करंट अफेयर्स बाकी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ के बारे में कुछ जानते हैं। यूनिसेफ है, इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका एग्जाम में पूछता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। और रिसेंटली कैटरीना कैफ को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका जो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन है? वेनेसा नाक्टे जो युगांडा से है। और हिमा दास को यूनिसेफ ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर बनाया था। इसको हिमा दास को। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला यूथ एम्बेसडर यूनिसेफ का कौन था? तो हिमा दास था ना। और 2023 आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए नेशनल एम्बेसडर बनाया था। बाल अधिकारों के लिए इसको आयुष्मान खुराना जी को 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था यूनिसेफ ने। हमने देखा यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यूनिसेफ से रिलेटेड हमको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल माइनस डे कब मनाया गया? तो ये कोल माइनस डे कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। 4 मई को मनाया जाता है कोल माइनस डे। 1 तारीख को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। 2 तारीख को हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। फिर 3 तारीख को मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 तारीख को हम मनाते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और कोल माइनस डे हम कब मनाते हैं? 4 मई को कोल माइनस डे हम मनाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट से अब तक जो मई में इंपॉर्टेंट डेज ये हैं, इनको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 तारीख को। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 2 तारीख को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 तारीख को। और इंटरनेशनल फाइटर डे 4 कोल माइनस डे 4 तारीख को। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और अगर कोल से कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो वो क्या है, दुनिया की पहली कोल माइन कहाँ पे थी? स्कॉटलैंड में थी। ठीक है, इसकी शुरुआत 1575 में की गई थी स्कॉटलैंड में, दुनिया का पहला कोल माइन। और भारत में पहली अंडरग्राउंड कोल माइन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? रानीगंज के पश्चिम बंगाल में। और ये कब हुआ था? 4 मई 1907। 4 मई को हम कोल माइन डे मनाते हैं। और 4 मई को ही कहाँ पे? रानीगंज के जो पश्चिम बंगाल में अंडरग्राउंड कोल माइन का उद्घाटन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कोल माइन से रिलेटेड। अभी हमने देखा ब्रांड एम्बेसडर और कुछ रिसेंटली अवार्ड से सम्मानित किए गए 2024 में, उनको हम देखते हैं। यूनेस्को गुलर्मो कैनो प्राइज से सम्मानित किया गया किसको? पैलेस्टाइन के जो जर्नलिस्ट हैं, अभी जो वॉर चल रहा था वहां पे जो जर्नलिस्ट, सारे सभी जर्नलिस्ट को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देख सकते हैं ये अपना लाइफ को रिस्क पे डाल के वहां पे जाते हैं, इमेज कैप्चर करते हैं। वहां पे जो इंसिडेंट हो रहा है, जो करंट चल रहा है, तो कितना रिस्क है जर्नलिस्ट के लिए। तो ये दिया गया है पैलेस्टीन के जर्नलिस्ट को ये अवार्ड। और ये अवार्ड पूछता है एग्जाम में, क्या अवार्ड है ये? गुलर्मो कैनो प्राइज 2024। इसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर वेटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। देख सकते हैं पूर्णिमा देवी ग्रीन जो ऑस्कर हम पढ़ चुके हैं, बस का रिवीजन एक बार देख रहे हैं। और डॉक्टर बीना मोदी को दिया गया कंट्रीब्यूशन टू सोशल कॉर्पोरेट सोशल में उनका कंट्रीब्यूशन के लिए उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगले जो है हमारे आलोक शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनको क्या इन्होंने एक आंदोलन, जो आंदोलन के लीडर थे हसदेव के, है ना, अरण्य के आंदोलन जो चल रहा था इनका, तो उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला जी को। गोल्डमैन प्राइज और ग्रीन नोबल भी बोला जाता है। ग्रीन नोबल एग्जाम में पूछेगा, ग्रीन नोबल या फिर गोल्डमैन प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आलोक शुक्ला जी को सम्मानित किया गया। ये देख सकते हैं बीना मोदी जी को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनको सम्मानित किया गया है। और जो कुछ अवार्ड से सम्मानित एक और इम्पोर्टेंट है, सना जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर।
तो इनको न्यूज एंकर ऑफ इंडिया टुडे जो ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर। और मोहम्मद सलीम जी को एक फोटो इन्होंने लिया था, देख सकते हैं एक लेडी अपने बच्चे को लेके बैठी है, जिनका बच्चे का देहांत हो गया। ये जो वॉर चल रहा था उस टाइम का है ये। तो इन्होंने फोटो कैप्चर किया था, इसीलिए वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अवार्ड से सम्मानित किया। ये कुछ अवार्ड्स हैं, एग्जाम पर्पज से हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, ये हमने देख लिया। हाल ही में विश्व हंसी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लाफ्टर डे, तो ये जो मई मंथ का जो पहला संडे आता है, मई मंथ का फर्स्ट संडे, मई मंथ का फर्स्ट संडे जब आता है तब हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाते हैं, विश्व हंसी दिवस मनाते हैं। तो इस बार जो संडे पड़ा था वो फिफ्थ फिफ्थ मई को पड़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। देख सकते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे फिफ्थ मई। मई का पहले रविवार का दुनिया भर में वर्ल्ड लाफ्टर डे से हम मनाते हैं। और इसका मकसद क्या है? लोगों को हंसने के फायदे के बारे में बताना। तो मई मंथ का जो फर्स्ट संडे पड़ेगा उस दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाते हैं। और हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधित्व पहुंचे? तो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है भारत में, तो जो बाहरी देश से कुछ प्रतिनिधित्व आए हैं टोटल 75। और कितने देश से आए हैं? टोटल 23 देश से लोकसभा का चुनाव देखने के लिए आए। अब ये जो इलेक्शन कमीशन के आमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 प्रतिनिधित्व चुनावों को देखने भारत पहुंचे। और ये कौन कौन से 23 देश शामिल हैं इसमें? मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज गणराज्य, रूस, मालदीव, ट्यूनीशिया और कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस। तो ऐसे टोटल 23 देश के प्रतिनिधित्व कहाँ आ रहे हैं लोकसभा का चुनाव देखने के लिए? और किसने आमंत्रण दिया है? इलेक्शन कमिश्नर ने आमंत्रण दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कौन सा पोर्टल? भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? पेंशन विभाग द्वारा ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, भविष्य भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। देख सकते हैं ये भविष्य पोर्टल है और लॉन्च किया है रिसेंटली पेंशन विभाग ने। तो एग्जाम में शायद आ जाए क्वेश्चन। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया? आयुष मंत्रालय में जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो है सुबोध कुमार जी। सुबोध कुमार को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये आईएएस सुबोध कुमार डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं आयुष के। आयुष के बारे में फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पूछता है आयुष का फुल फॉर्म क्या है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। एग्जाम में पूछता है कि आयुष में एस क्या से स्टैंड करता है, जैसे सिद्धा। या फिर पूछेगा आयुष में वाई का क्या मतलब है, योगा। और या फिर एच का क्या मतलब है, होम्योपैथी। तो ये याद रखना है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो आयुष मंत्रालय से कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। आयुष मंत्रालय के जो अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल जी है। और यहाँ आयुष का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2014, 9 नवंबर 2014 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आयुष से संबंधित। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और से सम्मानित किया गया? ये जो कैंस पाल्मे डी और अवार्ड है, फ्रांस से संबंधित है ना। और मेरिल स्ट्रिप जी को ये सम्मानित किया गया है। ये जो कांस पाल्मे डी और अवार्ड है, ये कुल टोटल 3 लोग को मिलेगा, बट इनॉग्रेशन में मेरिल स्ट्रिप का नाम आया है। तो ये मेरिल स्ट्रिप जो है रिसीव करेंगे ये पाल्मे डी एट
कैन्स फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। ये 14 मई से 14th ऑफ मई से 25th मई तक ये होगा और टोटल 3 लोग को दिया जाएगा ये अवार्ड। देख सकते हैं इसका लोकेशन जो कैन से कहां पर फ्रांस में है। पहली बार 1946 इसका फॉर्मेशन हुआ था, बस आपको याद रखना है। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय निदेशक नियुक्त किया गया? ये है सुबोध कुमार जी। अभी हमने जस्ट देखा आयुष का फुल फॉर्म, आयुष संबंधित। अब अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबुजा में हुआ। अबुजा कहां पर है? नाइजीरिया में। नाइजर कंट्री अलग है और नाइजीरिया अलग है, अब ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नाइजीरिया में अबुजा जो है कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, वहां पे क्या हुआ? भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सेशन हुआ है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बोला अहमद टिम्बू। करेंसी नाइजीरियन नायरा। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पक्षों के बीच बाजार में जो मुद्दों को हल करना, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस, औषधियां, है ना, एकीकृत भुगतान इंटरफेस जिसे यूपीआई, ये सबसे संबंधित इन दोनों के बीच में समझौता और विकास को लेकर एक समिति। अब ये नाइजीरिया का मैप में हम चेक कर लेते हैं, नाइजीरिया और यहाँ पे है। और इम्पोर्टेंट जो न्यूज है कि अपॉइंट, जैसे अभी सुबोध कुमार जी को आयुष का जो डायरेक्टर बनाया गया है ना, आयुष से संबंधित, तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट है। नलिन प्रभात जी जिनको एसपीजी का डायरेक्टर बनाया गया, एसपीजी का डायरेक्टर बनाया गया। और सपना तिवारी जो है डायरेक्टर ऑफ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के, इन्हें डायरेक्टर बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एनएसपी चीफ कौन है? अभी नलिन प्रभात जी। सपना तिवारी जो है डायरेक्टर ऑफ आईबी। ये हमें याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट। पिछला करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये एग्जाम में पूछता है तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? मई 3। हमने मई लेबर डे मनाया, फर्स्ट को वर्ल्ड ट्यूना डे, थर्ड को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया हमने। इसी डे पे हम क्या मनाते हैं? लेबर डे, लियोपर्ड डे मनाते हैं। 4 मई को हम फायर फाइटर डे मनाते हैं और कोल माइनर्स डे, ठीक है, कोल माइनर्स डे मनाते हैं हम 4 तारीख को। तो ये मई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है। और लियोपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा पैराडस है, और लायन का है पैंथेरा लियो, जैगुआर का है पैंथेरा ऑनका, और चीता का है एसिनोनिक्स जुबेटस। ये कुछ साइंटिफिक नेम्स है लियोपर्ड के। टाइगर, सॉरी, चीता का, और लाइपर्ड जो टाइगर का है पैंथेरा टाइगरिस, साइंटिफिक नेम। लायन का देखा हमने पैंथेरा लियो, जैगुआर का पैंथेरा ऑनका, एसिनोनिक्स जेबिटस जुबिटस चीता का है, और पैंथेरा टाइगरिस क्योंकि हमने पैंथेरा पैडस पढ़ा। ये कुछ साइंटिफिक नेम्स है एनिमल के। जो लियोपोर्ड से एक और इम्पोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अक्टूबर। कंफ्यूज नहीं होना है। 3 मई को हम क्या मनाते हैं? लियोपर्ड, इंटरनेशनल लियोपर्ड डे मनाते हैं। और इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे कब मनाते हैं? ये अक्टूबर 23 को मनाते हैं। और लद्दाख ने रिसेंटली राजकीय पशु का दर्जा दिया है किसको? हिम तेंदुआ को। और राजकीय पक्षी जो है लद्दाख ब्लैक नेकेड क्रेन। और जो लियोपर्ड से इंपॉर्टेंट है, किर्गिस्तान ने डिक्लेयर किया नेशनल सिंबल किसको? स्नो लियोपर्ड को नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान। ये कुछ इंपॉर्टेंट। तो 3 मई को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल लियोपर्ड डे मनाते हैं। हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? तो ये जो नागेश कपूर जी ने है, इन्होंने क्या संभाला? वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला, नागेश कपूर। अब कपूर से एक और इम्पोर्टेंट नाम, जैसे हमने पढ़ा करीना कपूर को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कुछ आपको ऐसे रिलेट करके याद रखना है। जो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये अभी नेवी के चीफ बने। नागेश कुमार क्या है? अभी वाइस कमांड चीफ एयरफोर्स के, है ना। एयरफोर्स कमांडिंग चीफ कौन है? नागेश कुमार जी। और इनके अगर इम्पोर्टेंट इनके बारे में कुछ जाना है तो नागेश कुमार को
2008 में वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया था। 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था नागेश कुमार जी को। और ये अभी एयरफोर्स कमांडिंग इन एयर ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ है। देख सकते हैं नेवी चीफ के दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बने कुछ इंपॉर्टेंट। और वाइस एडमिरल कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन जी, नेवी के। हाल ही में किसने मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप जीत लिया? तो ये इंपॉर्टेंट है, जापान ने जीता है, उज्बेकिस्तान को इन्होंने हराया है। ठीक है, 1-0 से उज्बेकिस्तान को हराया है, जापान ने जीता है यूएफसी अंडर 23 एशियन कप फुटबॉल चैंपियन लीग, है ना। और ये जो एएफसी अंडर 23 का जो एशियन कप है, ये 6th एडिशन है, 15 अप्रैल से 3 मई के बीच में हुआ। और ये होस्ट किसने किया? कतार ने किया। हर 2 साल में इसका ये टूर्नामेंट होता है। और करंट कौन विनर? जापान, रनर अप उज्बेकिस्तान। फर्स्ट एडिशन इसका 2013 में हुआ था और होस्ट किया था ओमन ने, इराक ने पहला एडिशन अपने नाम किया था। और जापान, उज्बेकिस्तान, ये जो इन्होंने पैरा ओलंपिक्स, अभी जो समर पैरा ओलंपिक्स होने वाला है 2024 का पेरिस में, उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। देख सकते हैं जापान ने टाइटल अपने नाम पे किया, एएफसी एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप जो अंडर 23 है ना, एशियन कप चैंपियनशिप अंडर 23, जिसमें पार्टिसिपेशन अंडर 23 जो है एज वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक्स के लिए 2024 समर पहले ओलंपिक से क्वालिफाई कर लिया है। ये पूछेगा एग्जाम में कहाँ हुआ था? कतर में होता है। कब कब होता है? हर 2 साल में होता है। और जापान एक ऐसा देश है जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम 2 बार किया है। ठीक है, ये पहला एक देश बन चुका है एएफसी टाइटल अपने नाम करने वाला, दूसरी बार करने वाला टाइटल को। तो इन्होंने, जापान ने 2016 में एक बार जीता और 2024 में रिसेंट में। अगर फुटबॉल से कुछ संबंधित हम लोग को न्यूज अगर देखना है तो वो है संतोष ट्रॉफी, क्योंकि ये फीफा करवाता है ये, है ना। तो जो संतोष ट्रॉफी का अभी रिसेंटली जीता था 2024 का सर्विसेज ने, किसको हराया था? सर्विसेज ने गोवा को हराया था, सर्विसेज वर्सेस गोवा। 1941 में संतोष ट्रॉफी का इनॉग्रेशन हुआ था। और ये जो ड्यूरेंट कप, रोवर्स कप, ये सब संबंधित है फुटबॉल से। तो एग्जाम में पूछते हैं फुटबॉल से संबंधित कौन सा टूर्नामेंट है। ड्यूरेंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। 1941 में पहली बार वेस्ट बंगाल ने ये टाइटल अपने नाम पे किया था, हराया था दिल्ली को। और रिसेंटली सर्विसेज ने हराया गोवा को। अगर 2023 का देखें तो कर्नाटका ने मेघालय को हराया था। तो ये संतोष ट्रॉफी के कुछ विनर्स के लिस्ट है। और फुटबॉल संबंधित डूरेंट कप किसने जीता? मोहन बगान ने जीता। किसको हराया? वेस्ट ईस्ट बंगाल को हराया। जो मोहन बगान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल को हराया। ये 132nd ड्यूरेंट कप टाइटल है। अगर फुटबॉल से कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वाइज देखा जाए तो मेसी को बेलेंडोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एटना बोनामाटी को जो फीमेल कैटेगरी में बेलेंडोर से अवार्ड किया गया है। और एटना बोनमाटी को ही लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया इनके लास्ट ईयर परफॉर्मेंस बेस पर। और इनके साथ मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, है ना। तो इन इन दोनों को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स फेमस पर्सनालिटीज है, आपको याद रखना है। और जो मेसी को अब तक टोटल 8 बार टाइटल मिल चुका है बेलेंडोर का, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 5। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पर्पस है। जो बेलेंडोर अवार्ड फ्रेंच न्यूज मैगजीन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1956 में ये। और लियोनेल मेसी 8 टाइटल अब तक, और 5 टाइम विनर रह चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और फीफा का फुल फॉर्म पूछे एग्जाम में। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एक प्रेसिडेंट है गियानी इनफैनिटिनो। और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। संजय कुमार मिश्रा जो है जीएसटी के अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो जीएसटी से जो भी विवाद है, जो भी, है ना, तो ये अपीलेट ट्राइब्यूनल के हेड बने हैं।
जो भी जीएसटी का विवाद होगा यही हैंडल करेंगे, इनके इनके निर्देशक में अगर इनके अधीन जो भी विवाद होगा यही हैंडल करेंगे। तो इनके हेड कौन है? संजय कुमार मिश्रा। और ये इंपॉर्टेंट है न्यूज। और जो जीएसटी लागू करने वाला, अगर एग्जाम जीएसटी से कुछ इंपॉर्टेंट देखा जाए तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। और जीएसटी संविधान संशोधन के तहत कब पारित किया गया था भारत में? तो ये संविधान संशोधन 122, तो इसको याद रखना है, किस संशोधन से पूछ सकता है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। और पहला राज्य कौन सा? असम। और जीएसटी जो लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? टोटल 15 अंक होते हैं। और यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किस, जो मैंने बताया था फिलिस्तीन पत्रकारों को दिया गया है, क्योंकि ये हमने अभी से पहले पढ़ चुके हैं, ये अब फिलिस्तीन पत्रकारों को दिया गया है। वहां पे जो वॉर चल रहा था, अटैक की वजह से ये जो भी इमेज अपना जान खतरे में डाल के वहां का इंसिडेंट कैप्चर करते हैं, तो इन जर्नलिस्ट को दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। 194 मेंबर्स विद स्टेट है ना। और अगर ये इंपॉर्टेंट है, इससे यूनेस्को का फुल फॉर्म शायद एग्जाम में कभी पूछ ले। हमने देखा फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, जो पहला पहला संविधान गार्डन पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला संविधान गार्डन, भारत का पहला, देश का पहला संविधान गार्डन। और पहले गल्फ युद्ध गेम्स अभी 2024 में हुआ। 2024 में गल्फ युद्ध गेम्स हुआ और यूएई ने टॉप किया है, टोटल 296 मेडल अपने नाम पे किया। और ये पहला फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, गल्फ इनका अवर युद्ध, इनका जो थीम है वो है अवर गल्फ इज वन, अवर यूथ इज प्रॉमिसिंग, ये थीम है। और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम यहाँ की करेंसी। तो यूएई आंसर। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, 2 को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को फायर फाइटर्स डे, और कोल, आज हमने नया ऐड किया कोल माइनर्स डे मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 5 मई को हमने मनाया वर्ल्ड लाफ्टर डे। और जो वर्ल्ड हंसी डे कब मनाते हैं हम? मई का फर्स्ट संडे को, हर मई का फर्स्ट संडे को हम मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये यूएई का देख सकते हैं। और अगर गेम से कुछ इंपॉर्टेंट, 37th नेशनल गेम्स हुआ था जो 2023 का गोवा ने होस्ट किया था, महाराष्ट्र ने टॉप किया था। अगर एग्जाम में पूछेगा 38th नेशनल गेम्स कब कहाँ होने वाला है, ये होस्ट करेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड होस्ट करेगा। और स्पोर्ट्स से संबंधित हमने देखे कि 2025 का जो बैडमिंटन जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है? ये होगा गुवाहाटी, गुवाहाटी इसको होस्ट करेगा। ये हम देख चुके हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसका जो थीम था अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये 2024 का थीम है। 3 मई को हम मनाते हैं, इंपॉर्टेंट, ये हम देख चुके हैं। और 84th ग्रैंड मास्टर के बारे में पढ़ा था हमने, रमेश बाबू। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद जी। और यही वाइस प्रेसिडेंट है एफआईडीई के, है ना, जो ये ऑर्गेनाइज कराती है। और सबसे युवा कौन थे? डी गुकेश, ग्रैंड मास्टर, एग्जाम में पूछेगा। डी गुकेश सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे। एस विजय लक्ष्मी फर्स्ट फीमेल, एस विजय लक्ष्मी। तो ये ग्रैंड मास्टर से कुछ इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 152, पाकिस्तान का 152 है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडिया इंडेक्स, ये देख सकते हैं। आर वैशाली 22 साल की हैं, ये है 84th ग्रैंड मास्टर।
बेटले गोल्ड अवार्ड, जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, और इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये अवार्ड को, कौन किस अवार्ड को, बेटले गोल्ड अवार्ड। और नीरू यादव और यूनाइटेड नेशन पे अभी जो पॉपुलेशन फंड मीटिंग होने वाला है, तो इनके साथ 3 महिलाएं हैं जो ये भाग लेंगी। और ये जो नीरू यादव है राजस्थान से बिलोंग करती है, एक आंध्र प्रदेश और एक त्रिपुरा से फीमेल भी पार्टिसिपेट कर रही है। ये जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी, इनको ही अवार्ड से सम्मानित किया गया, ग्रीन ऑस्कर बेटली अवार्ड। क्यों? संरक्षण पे, किस क्षेत्र पे? ये जो ग्रेटर एडजटेंट स्टॉर्क हरगीला कहाँ पाया जाता है? असम में। इनके संरक्षण के लिए, अरे पहले से ही काम करते हैं ये संरक्षण पे के फील्ड में, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो 3 वुमेन है जो बिलोंग कर त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से, कहा यूएन में पॉपुलेशन मीट इन न्यूयॉर्क में अटेंड करने वाली है। तो श्रीमती कुनुकु 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 हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश से, नीरू यादव राजस्थान से, सुप्रिया दास दत्ता त्रिपुरा से। बजाज ऑटो ने सीएनजी जो मीथेन बेस्ड एक नया व्हीकल लॉन्च करने का, अभी ये जून में लॉन्च होने वाला सीएनजी मोटर व्हीकल। सोलोमन आइलैंड के कौन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जेरेमिया मैनले। आलोक शुक्ला जी के बारे में हमने देखा, गोल्डमैन पुरस्कार किसके लिए? हसदेव अरंड आंदोलन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, ग्रीन नोबल। अब तक कुल 7 भारतीयों को ये ग्रीन नोबल प्राइज मिल चुका है, 7 भारतीयों को। और जो पहली भारतीय थी वो मेघा पाटकर जी। छत्तीसगढ़ का एग्जाम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, रमेश अग्रवाल जी, इनको दिया गया था ग्रीन नोबल 2014 में। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्रस्तावित जो कोयला खदान में से एक को जन दबाव बनाकर उसे बंद करवाने में सफल रहे थे, तो ये रमेश अग्रवाल जी इंपॉर्टेंट। ग्रीन नोबेल जो 1889 में इसकी शुरुआत हुई थी, फर्स्ट प्राइज दिया गया था 1999 में उसके, और जो इस पुरस्कार की घोषणा की थी 1990 में। और ये कब दिया जाता है? अर्थ डे पे दिया जाता है, अर्थ दिवस पे ये इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं। और इशाक डार पाकिस्तान के नए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट हम कल ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। पतुम निशंका जी श्रीलंका के डबल सेंचुरी लगाने वाले फर्स्ट ओडीआई क्रिकेटर बन चुके हैं। उससे पहले कि हम एक बार रिवीजन करते हैं, ये सारे करंट अफेयर्स अब तक थे। अब एक बार कुछ, करीना कपूर जी को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बना गया, नेशनल एम्बेसडर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज। और हमने ये न्यूज में पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश का ये न्यूज था, हिमाचल प्रदेश ने 77 अपना इनॉग्रेशन बनाया था, अप्रैल 15 1948 को ये एग्जिस्टेंस में आया था हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, 77 फाउंडेशन डे बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया था। और डायरेक्ट अंडरवुड इनका इंग्लिश क्रिकेटर थे, इनका देहांत हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज है हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। इसरो ने एक डेबिस फ्री स्पेस मिशन 2030 तक का, जो स्पेस पे इंडियंस के जो भी एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट छूट जाते हैं या फिर कुछ मटेरियल छूट जाता है स्पेस में, तो उसको डेबिस फ्री करने का एक स्पेस, ये एक नया लॉन्च किया है इन्होंने, इसरो ने। और इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में, जिसको बोल सकते हैं मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब ये 2025 तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और 2030 तक इन्होंने टारगेट बनाया कि स्पेस को डेबिस फ्री से मुक्त किया जाए। और वर्ल्ड हीमोफिलिया डे हम कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को मनाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है न्यूज, जैसे कि सैनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक डंप ट्रक बनाया है,
है ना। इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रक बनाया है सैनी ने। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में किसने इलेक्ट्रिक डंप हाल ही में बनाया। तो आपको टाटा मोटर्स, बजाज बजाज ऐसा ऑप्शन दे देगा, उसमें सेलेक्ट करना है। और नाइजीरियन एक मेनिंजाइटिस मैन 5 CV, मेनिंजाइटिस 5, और एक वैक्सीन बनाया है जो मेनिंजाइटिस के 5 लक्षणों से निपटारा करेगा। मेनिंजाइटिस 5 CV नाइजीरिया ने बनाया है। ठीक। ये जो ब्रेन में ऐसा इन्फेक्टेड हो जाता है, नॉर्मल मेनिंजाइटिस ऐसा होता है, बट जब मेनिंजाइटिस होता है तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। तो ये ऐसे लक्षणों से निपटने के लिए नाइजीरिया ने बनाया है ये वैक्सीन, मेन 5 CV, मेनिंजाइटिस 5 CV। बाकी हम कल रिवीजन करेंगे जो इम्पोर्टेंट। अमिताभ बच्चन जी को हम अभी आज भी रिवीजन किया था हमने। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो दीपिका है, इन्होंने हॉकी में लास्ट ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 7 से 8 गोल इन्होंने किए थे अपने टीम के लिए जूनियर एशिया कप। तो इनके अच्छे परफॉर्मेंस से इनको सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड का नाम है असुंता लकरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में पूछेगा असुंता लकरा अवार्ड। बाकी हम फिर कल रिवीजन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे अप्रैल के। 19 अप्रैल को हम वर्ल्ड लिवर डे मनाते हैं। ये जो PEN है, पर्सनल एजुकेशन नंबर, किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा लागू किया गया है। जो जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और जो गवर्नर है S अब्दुल नजीर। ये जो PEN है इससे संबंधित है कि जो स्टूडेंट का एजुकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनका जो संबंधित है, वो सारे इंफॉर्मेशन PEN में रहेगा, पर्सनल एजुकेशन नंबर में अवेलेबल रहेगा। उनके सारे डिटेल्स है स्टूडेंट के। और नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 21 को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। बाकी हम कल के सेशन पे रिवाइज करेंगे जो पुराने हैं। फिर कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। थैंक यू।